नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान भूगोल। इसके अंतर्गत भौतिक प्रदेश, अरावली मरुस्थल, पर्वतीय क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। और इस चैप्टर में से जो पिछले गत वर्षों में आरपीएससी आरएसएसएमबी के द्वारा जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको भी मैंने लिया है, ताकि आपको भी पता चले कि प्रश्नों का लेवल किस प्रकार का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, अरावली पर्वतमाला का निर्माण मुख्यतः किस युग में हुआ है? देखिए, अरावली पर्वतमाला का निर्माण मुख्यतः किस युग में हुआ है? क्रिटेशियस, प्री कैम्ब्रियन, जुरासिक या टर्शियरी? और मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर होगा प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट है। अगर प्री कैम्ब्रियन नहीं हो और आर्कियन दिया हुआ है, आर्कियन, तो अरावली का निर्माण इस आर्कियन युग में हुआ है। आर्कियन युग प्री कैम्ब्रियन के अंतर्गत आता है, तो आर्कियन भी यहाँ सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अरावली पर्वतमाला की ढाल मुख्यतः किस दिशा में अधिक तीव्र है? पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण? तो दोस्तों, अरावली पर्वतमाला की ढाल मुख्यतः किस दिशा की ओर है, किस दिशा में अधिक तीव्र है? तो यहाँ आंसर हो जाता है पश्चिम की ओर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट है। आप सभी को पता है कि अरावली जो की दिशा है वो उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर है, उत्तर पूरब से दक्षिण पूरब की ओर है, जो कि पालनपुर गुजरात से नई दिल्ली तक फैली हुई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 3, मरुस्थलीय प्रदेश में बनने वाले अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कहलाते हैं? बरखान, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स, परवलयाकार ड्यून्स या बजरी? तो मरुस्थलीय प्रदेश में बनने वाले अर्धचंद्राकार मीन्स इस प्रकार के बालू का स्तूप, जो कि आधे चंद्रमा के समान दिखाई देते हैं, और इस प्रकार के अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप बरखान कहलाते हैं। और दोस्तों, बरखान के बारे में आप 1 से 2 फैक्ट याद रखिए कि बरखान जो होते हैं वो सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप होते हैं। क्या होते हैं? सर्वाधिक गतिशील होते हैं। इसके अलावा बरखान किस प्रकार के होते हैं? अर्धचंद्राकार। गतिशील की जगह अगर आ जाए कौन से बालू का स्तूप चलायमान होते हैं, तो चलायमान का मतलब भी क्या हो गया? गतिशील। तो आंसर में कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर बरखान ही रहने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? बरखान। क्वेश्चन नंबर 4, हाड़ौती पठार में काली मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किस कारण हुआ है? ए, जलोढ़ निक्षेप, बेसाल्टिक लावा, ग्रेनाइट अपक्षय या बलुआ पत्थर? तो दोस्तों, हाड़ौती पठार में जो काली मिट्टी है उसका निर्माण ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है उसके कारण हुआ है। और ज्वालामुखी में से जो लावा निकलता है ये लावा बेसाल्टिक प्रकार का होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, बेसाल्टिक लावा। अगर यहाँ ऑप्शन में ज्वालामुखी लावा दिया हुआ होता तो आंसर ज्वालामुखी लावा होता है, क्योंकि काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान के पूर्वी मैदान का निर्माण मुख्यतः किन नदियों द्वारा हुआ है? तो राजस्थान का पूर्वी मैदान है, तो पूर्वी राजस्थान में कौन कौन सी नदी बहती हैं? तो राजस्थान में कौन सी? अब देखिए, लूणी, तो लूणी मरुस्थल की प्रमुख नदी है। लूणी इसमें भी आ रहा है, ये भी नहीं होगा। और माही और घग्गर, तो घग्गर उत्तरी राजस्थान में बहती है और माही दक्षिणी राजस्थान में बहती है। तो ऑप्शन बच जाता है बी, चंबल और बनास। दोस्तों, एक नदी और है जिसे पश्चिमी बनास कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। पश्चिमी बनास सिरोही और इस क्षेत्र में बहती है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये बनास है। ठीक है, ये बनास है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 6, थार मरुस्थल में पाई जाने वाली
प्लेया झील का उदाहरण है? तो देखिए थार मरुस्थल में झील जो गड्ढे होते हैं, गर्त होते हैं, उनमें जब पानी जम जाता है, उस पानी जो खारा पानी होता है उसको कहा जाता है प्लाया झील। और प्लाया झील थार मरुस्थल में सांबर है, सांबर इसका बेस्ट उदाहरण है। और ये जो सांबर है वो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, राजस्थान की सबसे बड़ी, है ना दोस्तों, ध्यान रखना, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर। और ये सांबर जो झील है, सांबर जो झील है ये नागौर और जयपुर, ज़्यादातर इसका भाग जयपुर में है, लेकिन नागौर और जयपुर इन दोनों के ज़िले में ये सांबर झील फैली हुई है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सांबर। नेक्स्ट, राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है? मतलब सर्वाधिक वन कौन से क्षेत्र में है? मरुस्थल में है, पूर्वी मैदान में, अरावली एवं दक्षिणी पर्वतीय भाग और उत्तरी मैदान। तो अभी दोस्तों आप सभी को पता है अरावली एवं दक्षिणी पर्वतीय भाग। अभी दोस्तों अरावली बचाओ आंदोलन अभी सुर्खियों में था। एक सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि 100 मीटर से जितनी भी छोटी ये पर्वतीय भाग है, पहाड़ी है, इनमें खनन को मंजूरी उन्होंने दी थी। और दोस्तों अरावली का 90% भाग 100 मीटर से नीचे है। मीन्स अरावली को नष्ट करने का उनका डिसीजन जो था वो अरावली को ख़त्म करने की ओर था। तो दोस्तों अरावली को बचाने के लिए पूरे राजस्थान में आंदोलन किया गया, अरावली बचाओ आंदोलन, और उसके बाद उस डिसीजन को उन्हें वापस लेना पड़ा। आगे क्या होगा, आगे की रणनीति क्या है, इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। चलिए, अरावली एवं दक्षिण पर्वतीय भाग इसका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, मरुस्थलीय क्षेत्र में खड़ीन कृषि प्रणाली का विकास किस भौतिक प्रदेश से जुड़ा है? पूर्वी मैदान, हाड़ौती, थार मरुस्थल और अरावली। तो देखिए खड़ीन जो है, ये खड़ीन जल संरक्षण, जल को संरक्षित करने का एक प्रणाली है। एक जो जल संरक्षण के लिए बनाया जाता है उसको कहा जाता है खड़ीन। और ये खड़ीन जैसलमेर में, खड़ीन कहाँ जैसलमेर में ये प्रमुखता से बनाए जाते हैं। और जैसलमेर अगर इसका आंसर हुआ तो आंसर हो जाएगा थार मरुस्थल, क्योंकि जैसलमेर में मरुस्थल है। चलिए नेक्स्ट, राजस्थान के मरुस्थल में पाई जाने वाली रांका भूमि किससे संबंधित है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। रांका, पथरीली भूमि, लवणीय भूमि, जलोढ़ मैदान, शेखावटी या ज्वालामुखी चट्टान। तो देखिए पथरीली भूमि, लवणीय भूमि, जलोढ़ मैदान या ज्वालामुखी चट्टान। तो देखिए पथरीली भूमि, इसका आंसर हो जाएगा लवणीय भूमि। लवणीय भूमि को रेगिस्तान में रांका कहा जाता है। दोस्तों बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, रांका भूमि किससे संबंधित है? लवणीय भूमि से। और लवणीय भूमि रांका भी जैसलमेर या मरुस्थल क्षेत्र में से कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 लवणीय भूमि। पूर्वी राजस्थान के मैदान का ढाल किस दिशा में है? पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण पूर्व में या उत्तर पश्चिम में? देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन कहने को तो आसान होता है, लेकिन ढाल की दिशा पूछी है जो कि हम ज़्यादातर नहीं पढ़ते हैं, इग्नोर कर देते हैं। अभी मैंने जो पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन दिया था कि अरावली का जो ढाल है वो तीव्र किस तरफ है, इसी प्रकार से पूर्वी मैदान का ढाल किस दिशा में है, इसका आंसर हो जाता है दक्षिण पूरब। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, दक्षिण पूरब ढाल है, जो पूर्वी मैदान है वो अपना झुकाव दक्षिण पूरब की तरफ रखता है। चलिए नेक्स्ट, राजस्थान का वह भाग जहां भाकर प्रकार की भूमि मिलती है। तो दोस्तों ये भाकर जो है ये कटी फटी पहाड़ियों को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कटी फटी तीव्र जो पहाड़ियाँ होती हैं उनको कहा जाता है भाकर। ठीक है, तीव्र पहाड़ियाँ होती हैं उनको भाकर कहा जाता है, और भाकर सिरोही में कहा जाता है। इसका आंसर क्या होगा कि अरावली का पश्चिमी ढाल, हाड़ौती, पूर्वी मैदान, बांसवाड़ा। इसमें ये नहीं पूछा है कि किस जिले में कहा जाता है, इसमें यह पूछा है कि वह, अब मैंने आपको बताया कि अरावली का पश्चिमी ढाल अधिक तीव्र है, और
इसमें क्या पूछा है, भाकर किसे कहते हैं, जिसका तीव्र ढाल हो, कटी फटी पहाड़ियाँ हो। तो अरावली का पश्चिमी ढाल, अरावली का पश्चिमी ढाल। और वैसे भी हाड़ौती पठार है, पूर्वी मैदान हो गया, और बांसवाड़ा दक्षिण भारत में, दक्षिण राजस्थान में एक एरिया हो गया। तो हाड़ौती होगा नहीं, पूर्वी मैदान होगा नहीं, बांसवाड़ा होगा नहीं, तो अरावली का पश्चिमी ढाल जो तीव्र ढाल रखता है। और भाकर किसे कहते हैं, जो ऐसी पहाड़ियाँ जो तीव्र ढाल रखती है, कटी फटी होती हैं, उन्हें भाकर कहा जाता है। और भाकर सिरोही में कहा जाता है इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो प्रमुख प्राकृतिक भागों में विभाजित करती है। कारण, अरावली की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब है। देखिए, अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो प्रमुख प्राकृतिक भागों में विभाजित करती है। बिल्कुल दो प्राकृतिक भागों में विभाजित करती है। एक तरफ पूर्वी मैदान है और दूसरी तरफ मरुस्थल है। तो बिल्कुल दो प्रमुख भागों में विभाजित करती है, कथन सही है। अब क्या ये कथन और कारण, जो कारण है वो व्याख्या करता है नहीं करता है, सबसे पहले देखेंगे सही है या गलत है। आप कथन और कारण के क्वेश्चन सॉल्व करते समय सबसे पहले हमें यह देखना है कि कथन और कारण दोनों सही हैं या नहीं हैं। कथन कारण में से एक कोई भी गलत होते ही हमारा आंसर स्वतः ही निकल कर आ जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में सबसे पहले कथन और कारण दोनों सही हैं या नहीं है ये देखना है। उसके बाद कथन, जैसे ही हम कथन को पढ़ते हैं उसमें क्योंकि शब्द लगा दीजिए। अगर क्योंकि के बाद एक्सप्लेनेशन हो रहा है, उस चीज का, कथन का एक्सप्लेन हो रहा है, व्याख्या हो रही है, तो मीन्स व्याख्या सही है, और नहीं तो नहीं है। चलिए इसका देखते हैं। कथन, अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो प्रमुख प्राकृतिक भागों में विभाजित करती है, बिल्कुल सही है। कारण, अरावली की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब है। तो देखिए, अरावली की दिशा दक्षिण ऐसे है, उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम, ये स्टेटमेंट भी सही है। लेकिन क्या प्राकृतिक भाग से ये संबंध रख रही है अरावली की दिशा? नहीं रख रही है, नहीं रख रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कथन और कारण दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ठीक है ना दोस्तों, याद रखिएगा, कथन कारण संबंधित क्वेश्चन में सबसे पहले स्टेटमेंट सही है या गलत है ये चेक करना है। देखिए सेम क्वेश्चन वापस से, कथन कारण वाला। पूर्वी राजस्थान का मैदान अत्यंत उपजाऊ है, यह क्षेत्र ज्वालामुखीय चट्टानों से निर्मित है। तो मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया कि सबसे पहले देखना है कथन और कारण दोनों सही हैं या कोई एक गलत है। तो पूर्वी राजस्थान का मैदान अत्यंत उपजाऊ है, बिल्कुल है, अत्यंत उपजाऊ है। यह क्षेत्र ज्वालामुखी चट्टानों से निर्मित है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। मीन्स कथन सही है, कारण गलत है। कथन सही है और कारण गलत है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन आजकल ऐसे भी आने लगे हैं, है ना, तो आपको देखना है इसमें स्टेटमेंट सही हो गया, ठीक है, क्योंकि ज्वालामुखी चट्टानों से तो हाड़ौती का पठार बना है जहां काली मिट्टी प्रमुखता से पाई जाती है। और जलोढ़ मैदान, राजस्थान का जो मैदान है वो तो जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। बनास, चंबल, वहाँ पर जो नदियाँ बहती हैं उनके निक्षेपण से वो मैदान निर्मित हुआ है, जो कि सबसे ज़्यादा उपजाऊ भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, कथन सही, कारण गलत है। नेक्स्ट, मरुस्थलीय क्षेत्र में सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप कौन सा है? देखिए इसका आंसर मैंने बता दिया है कि कौन से सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप होते हैं, अनुप्रस्थ, लंबवत, बरखान या परवलयाकार। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसका आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है, कमेंट कर देना, कमेंट कर देना। तो वेटिंग, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, गिव योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट, बीड प्रकार की चारागाह भूमि मुख्यतः राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है? हाड़ौती पठार, मेवाड़ का दक्षिणी भाग, शेखावटी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी भाग। तो देखिए बीड, एक होता है बीहड़, और बीहड़ चंबल क्षेत्र में जो स्थलाकृतियां मिलती हैं उन्हें कहा जाता है बीहड़ या डांग क्षेत्र। क्या कहा जाता है, डांग क्षेत्र। ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र पाया जाता है, चंबल का जो अपवा क्षेत्र है, अपवा बेसिन है, उस क्षेत्र को बीहड़ या डांग क्षेत्र कहा जाता है। और ये डांग क्षेत्र पुराने समय में जो डकैत होते थे उनके लिए ये बहुत शरण स्थली रहा है,
डांग का क्षेत्र शरण स्थली रहा है और वहाँ पर डकैत देखने को प्राय मिल जाते थे, जहाँ पुलिस भी उनको नहीं पकड़ पाती थी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? बीड़ प्रकार की चारागाह भूमि, यहाँ पूछा है बीड़, ये बीहड़, बीहड़ कहाँ हो गया? डांग क्षेत्र, ठीक है। और बीड़ शेखावटी क्षेत्र की चारागाह भूमि को कहा जाता है। और शेखावटी में फतेहपुर बीड़ ये सबसे ज़्यादा फेमस है। ये क्वेश्चन मैंने, हालांकि जो राजस्थान का सामान्य परिचय है, फर्स्ट जो वीडियो मैंने अपलोड किया था राजस्थान भूगोल का, उसमें मैंने ये करवा दिया है, आप वहाँ जाकर भी क्वेश्चंस देख सकते हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं और इस प्रकार के बेहतरीन क्वेश्चन आप और देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर विजिट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और साथ ही आपके दोस्तों तक ना पहुंचाने की जिम्मेदारी भी आप लोगों की है। इसको शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके। नेक्स्ट, तारानुमा बालुका स्तूपों का निर्माण मुख्यतः किस परिस्थिति में होता है? एक दिशा से चलने वाली हवाओं से, बहुदिशात्मक तेज हवाओं से, नदीय निक्षेपों से या हिमानी क्रियाओं से। देखिए बालुका स्तूपों की बात की है तो नदी और हिमानी तो नहीं होगा। एक दिशा से चलने वाले हवाओं से या बहुदिशात्मक, तो दोस्तों जो तारा होता है स्टार, तो हमारा स्टार बनता कैसे है? इस प्रकार से स्टार बनता है। और ये स्टार जो बनेगा वो इधर इधर से चारों दिशाओं से जो हवाएं चलती हैं उनके कारण ये तारानुमा बालुका स्तूप बनता है। तो तारानुमा बालुका स्तूप जो बनता है वो सबसे ज़्यादा तारानुमा जो बालुका स्तूप है वो जैसलमेर और गंगानगर में देखने को मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? जैसलमेर और गंगानगर में। तारानुमा बालुका स्तूपों का निर्माण विभिन्न दिशाओं से जो तेज हवाएं चलती हैं उनके कारण होता है, ठीक है। तो बहुदिशात्मक के कारण इनका निर्माण होता है, ठीक है, अलग अलग दिशाओं से जो हवाएं चलती हैं। और सबसे ज़्यादा कहाँ है? जैसलमेर और गंगानगर में। नेक्स्ट, राजस्थान में तारानुमा बालुका स्तूप मुख्यतः किन जिलों में पाए जाते हैं? अभी मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन किया था क्वेश्चन नंबर 16, जिसका आंसर क्या होगा? जैसलमेर और गंगानगर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, राजस्थान में बालुका स्तूपों का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में देखने को मिलता है? और दोस्तों बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, देखिए चारों ही जिले मरुस्थल से संबंधित हैं और बालुका स्तूप मरुस्थलों की विशेषता है। लेकिन अभी इसी में पूछा किस जिले में है, तो दोस्तों याद रखना सर्वाधिक जो बालुका स्तूपों का विस्तार है वो जैसलमेर जिले में है, जैसलमेर जिले में है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा बी 19। मिलान कीजिए, कुछ दर्रे दिए हुए हैं आपको, देवारी दर्रा, सिरोही, देसूरी दर्रा, उदयपुर, हाथीगुड़ा दर्रा, पाली, झीलवाड़ा दर्रा, राजसमंद। तो देखिए जो देवारी दर्रा है, अभी हमें फिर सही मिलान कीजिए और हमें सुनना है इनमें से एक बेस्ट आंसर। तो देखिए ए देवारी का क्या हो जाएगा? उदयपुर, ए का क्या हो जाएगा? 2। देशूरी बी का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 3। हाथीगुड़ा दर्रा सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 4। 2 3 1 4 और 2 3 1 4 ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। देवारी कहाँ पर है? उदयपुर में। देशूरी कहाँ है? पाली में। हाथीगुड़ा कहाँ है? सिरोही में। और झीलवाड़ा कहाँ है? राजसमंद में। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ये दर्रा वाला क्वेश्चन भी आता है। और लास्ट में मैंने जो वर्तमान अभी 2025 में, 25 में और 26 में जो पेपर हुआ था, 2026 में जो पेपर हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें ये क्वेश्चन आए हुए हैं। मैंने उन क्वेश्चंस को भी यहाँ शामिल किया है। अभी कुछ आएंगे आगे जो क्वेश्चंस आएंगे और उनका लेवल देखिए आप कि जीके के लिए उनका लेवल किस प्रकार का था, ऐसे भी क्वेश्चन मैंने शामिल किए हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा दर्रा अरावली पर्वतमाला में मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ता है? मेवाड़ और मारवाड़, मेवाड़ बोले तो उदयपुर और मारवाड़ बोले तो जोधपुर। तो कौन सा दर्रा अरावली पर्वतमाला में मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ता है? तो आंसर हो जाएगा
देसूरी, देसूरी दर्रा मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 21, अरावली पर्वतमालाओं की निम्न चोटियों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम में जमाना है, और अवरोही क्रम में मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी आएगी, उसके बाद सबसे छोटी आएगी। अचलगढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़, रघुनाथगढ़। देखिए अचलगढ़ की जो हाइट है वो 1380 है, कुंभलगढ़ 1224, तारागढ़ 873 और रघुनाथगढ़ 1055। सभी हाइट मीटर में है। तो 1380 सबसे पहले आएगा। 1 2 4 3, 1 2 4 3 सही आंसर है। 1 2 4 3 और 1 2 4 3 ऑप्शन ए। अचलगढ़ की हाइट कितनी है? 1380 मीटर, कुंभलगढ़ 1224 मीटर, रघुनाथगढ़ की है 1055 और तारागढ़ की है 873। तो इस प्रकार से 1 2 4 3 सही आंसर हो जाता है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा सही अवरोही क्रम है? सेम जो 21 वाला क्वेश्चन था उसको मैंने यहाँ पूछ लिया है, और क्योंकि मैंने क्वेश्चन नंबर 21 आपको एक्सप्लेन करा दिया है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब भी आप लोग ही देंगे कि इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी डी। ठीक है, आंसर जरूर दीजिएगा। आप जब आंसर देते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, जो मैंने एक स्टेप उठाया है आपके लिए, आप सभी के लिए, क्या मैं उस स्टेप और उसको मैं सही दिशा में चल रहा हूँ या नहीं चल रहा हूँ। तो आंसर ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 23, उदयपुर जिले में तस्तरी नुमा पहाड़ियों की श्रृंखला को स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है? देखिए तस्तरी नुमा पहाड़ियों को पूछा है इसने, तस्तरी नुमा पहाड़ियों की श्रृंखला को कौन से जिले में? उदयपुर में। तो देखिए भाकर कहाँ कहा जा रहा है? सिरोही में। कहाँ कहा जा रहा है? सिरोही में। पूछा है उदयपुर। नागपाड़ कहाँ पर है? अजमेर में, अजमेर में है। मेवाड़ क्या है? उदयपुर ही है। तो पहाड़ी का नाम बचा गिरवा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट, गिरवा। उदयपुर जिले में तस्तरी नुमा पहाड़ियों को क्या कहते हैं? गिरवा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देखिए ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जरगा, उदयपुर, कुंभलगढ़, राजसमंद, कामनाथ, सिरोही, रघुनाथगढ़, सीकर। इधर पहाड़ियों के नाम है और इधर जिलों के नाम है, सुमेलित नहीं है। तो देखिए जरगा उदयपुर सही है, जरगा की पहाड़ियाँ उदयपुर में हैं। कुंभलगढ़, दुर्ग, राजसमंद, रघुनाथगढ़, सीकर ये भी सही है। तो गलत क्या हो गया? सुमेलित नहीं है, सी, ऑप्शन सी, कामनाथ, सिरोही। तो दोस्तों फिर कामनाथ कहाँ पर है? कामनाथ पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? ये हैं उदयपुर में। कहाँ पर हैं? उदयपुर में। तो कौन सा गलत हो गया? ऑप्शन सी गलत हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। देखिए टाइपिंग एरर है, ये सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में कुछ भू आकृतिक प्रदेश दिए हुए हैं और सूची जो सेकंड है उसमें स्थल रूप दिए हुए हैं, तो हमें इनका मिलान करना है। मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र, मुकंदरा पहाड़ी, हाड़ौती पठार, नाली, शेखावटी प्रदेश, गिरवा, घग्गर मैदान, अंतः प्रवाहित। तो देखिए जो घग्गर का मैदान है, सबसे पहले मैं ऑप्शन डी पर आऊँगा, जो घग्गर का मैदान है। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन जब आपको मिले, सबसे पहले आपको जो आता है उसको मिला दीजिए। जैसे कि घग्गर का जो मैदान है, जहाँ घग्गर नदी बहती है, उस क्षेत्र को कहा जाता है नाली। तो डी का क्या हो जाएगा? सेकंड। अब देखिए डी का सेकंड होते ही हमारा ऑप्शन निकल कर आ जाता है सेकंड, ऑप्शन दो। ऑप्शन दो हमारा सही हो जाता है, ठीक है, क्योंकि डी का सेकंड केवल एक ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र, अभी अभी हमने पढ़ा है कि मेवाड़ मीन्स उदयपुर में तस्तरी नुमा पहाड़ियों को क्या कहा जा रहा था? गिरवा, गिरवा।
तो क्या कहा जा रहा था? गिरवा। हाड़ौती पठार में कौन सी? मुकंदरा की पहाड़ियां। और शेखावटी का जो क्षेत्र है वो अंतः प्रवाहित क्षेत्र है। तो 3-1-4-2, 3-1-4-2, ऑप्शन 2। तो ऑप्शन 2 सही हो जाता है हमारा। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें जो हमें आता है उसे मिलान करना है। क्या पता हमारे एक जो मिलान किया है उसी से आंसर निकल कर आ जाए। और यदि निकल कर भी नहीं आता है, मान लो निकल कर भी नहीं आता है, जैसे इसी क्वेश्चन की बात करें, मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र गिरवा, तो एक का 3 और एक का 3, अब या तो 2 होगा या 3 होगा आंसर। तो हम अब कितनी 50-50% पर पहुंच जाते हैं, 50-50% पर पहुंच जाते हैं। और 50-50% में अगर आप आ गए तो मतलब आपके आंसर सही होने की संभावनाएं पूरी हो जाती हैं। तो हमें इस प्रकार से देख लेना है। आप क्वेश्चन को पढ़ते ही उसको बिल्कुल छोड़ने का मन मत बनाइए कि क्वेश्चन हमें आता नहीं है। अटेंड कीजिए, ध्यानपूर्वक पढ़िए, बारीकी से पढ़िए, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां ही आपको पीछे पहुंचा देती हैं। ध्यान रखिए, इजी क्वेश्चन सबके लिए इजी है। यदि आपका गलत हुआ आप पीछे पहुंच जाएंगे। यदि जो टफ क्वेश्चन है, यदि आपने वो गलत किया है तो भी आप पीछे नेगेटिव में जाएंगे। टफ क्वेश्चन सबके लिए टफ है, वो केवल आपके लिए कठिन नहीं है, वो सभी जितने भी एग्जाम्स देने बैठ रहे हैं उन सबके लिए कठिन है। याद रखिए, इजी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इजी क्वेश्चन बाकी सभी लोगों का सही होगा जो आप गलत कर बैठे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 का क्या होगा? 2। नेक्स्ट, बेहतरीन क्वेश्चन फॉर यू। सिरोही जिले में तीव्र ढालयुक्त एवं कटी-फिटी पहाड़ियों को स्थानीय नाम से क्या कहा जाता है? देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में क्वेश्चन आया है। और देखिए इसमें जिला भी कौन सा दिया है? सिरोही जिला। सिरोही जिले में तीव्र ढालयुक्त एवं कटी-फटी पहाड़ियों को स्थानीय नाम से क्या कहा जाता है? गिरवा, मगरा, भाकर या नाल? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 का आपके आंसर का इंतजार रहेगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28, अरावली की निम्नलिखित चोटियों पर विचार कीजिए। नाग पहाड़, बिलाली, अचलगढ़, जरगा। उपरोक्त में से कितनी चोटियां दक्षिणी अरावली में स्थित हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 जो अभी लगा है इसमें ये पूछा गया है। देखिए क्वेश्चंस का ट्रेंड चेंज हुआ है। क्वेश्चन हमें अभी भी आते हैं, लेकिन अभी क्वेश्चंस का थोड़ा सा उसने ट्रेंड चेंज किया है। और जो सबसे पहले पूछे जाते थे निम्नलिखित चोटियों को आरोही अवरोही क्रम में पूछिए, तो सबसे पहले गुरु शिखर से स्टार्ट किया जाता था। लेकिन आजकल गुरु शिखर को भूल जाओ, आजकल वो सीक्वेंस बीच में से पूछा जाता है। तारागढ़, रघुनाथगढ़, कामनाथ, महादेव की पहाड़ियाँ, इस प्रकार से ऑप्शन दे देगा, वहाँ से इस प्रकार क्वेश्चन उठाएगा। उसी प्रकार से ये उठाया है कि अरावली की निम्नलिखित चोटियों जो दक्षिण अरावली में स्थित हैं। चलिए, नागपहाड़, तो दोस्तों नागपहाड़ अजमेर में है और अजमेर के में मध्य अरावली में स्थित है। तो नागपहाड़ ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन ए जहां दिया हुआ है वो आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, मीन्स 2 और 3 तो कट जाते हैं। ठीक है, 2 और 3 तो कट जाते हैं। अब बिलाली, अचलगढ़ और जरगा। तो दोस्तों अचलगढ़ और जरगा है उदयपुर में और अचलगढ़ है सिरोही में, और ये दोनों ही दक्षिण राजस्थान में पड़ते हैं और राजस्थान की दक्षिणी अरावली में स्थित हैं। तो ऑप्शन 4 हमारा आंसर सही हो जाता है। सी और डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिरोही तथा गोविंदा को जोड़ता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा दर्रा सिरोही तथा गोविंदा को जोड़ता है? देखिए ये क्वेश्चन भी असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 में आया हुआ है। और दोस्तों मैंने आपको बताया था दर्रा वाला क्वेश्चन, एक मिलान वाला जो करवाया था वो इसीलिए करवाया था कि आप सभी दर्राओं को, जो दर्रा हैं जिन्हें नाल भी कहते हैं, इनको आप पढ़ लीजिए, इसीलिए मैंने इनको करवाया है। तो देखिए सिरोही तथा गोविंदा को जोड़ता है। तो परबिया जो नाल है ये उदयपुर में है। सबसे पहले कौन सा कहाँ स्थित है वो बता देता हूँ। इधर देसूरी नाल जो है ये पाली में है।
तो दोस्तों हमसे पूछा है सिरोही तथा गोविंदा को, सिरोही और गोगुंदा को जोड़ता है। अब उदयपुर में तो परबिया नाल भी है और गोगुंदा कहाँ पड़ता है, उदयपुर में। तो इसका आंसर जो होता है हो जाता है वो हो जाता है हाथीगुड़ा की नाल, हाथीगुड़ा की नाल। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाता है हाथीगुड़ा की नाल। तो ये थे आज के क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए हों तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए। आपका एक कमेंट मेरे लिए कितना मोटिवेशन का काम करेगा ये आपको अंदाज़ा भी नहीं है, और मैं इसी प्रकार से आप तक क्वेश्चंस पहुंचाता रहूँगा। और ये राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश थे, अरावली और पर्वतीय या पूर्वी मैदान, मरुस्थल, इनसे संबंधित एक पार्ट और लाने का मेरा विचार है, और मैं बहुत जल्दी ही एक पार्ट और लाऊंगा और कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन मैं उसमें सम्मिलित करने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए आप लगातार अध्ययन कीजिए, और आपका जो भी लक्ष्य आपने जो लिया है, चाहे वो एलडीसी हो, रीट हो या लैब असिस्टेंट हो या अदर ज्योग्राफी के रिलेटेड एग्ज़ाम हो, उन सभी पर आप अपनी पकड़ बनाए रखें, फोकस करते रहें और पढ़ते रहें कि सर ज्योग्राफी 0 से रैंक तक।